मांस मदिरा को छोड़ो। का अगर सच्ची सुख शांति पाना चाहते हो तो हमारे धार्मिक देश के लिए ये कानून नियम सिद्धांत बना है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, वैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। ये हमारे धार्मिक देश के लिए ये सिद्धांत नियम कानून लागू है। और आपने कुछ विचार नहीं, कुछ भी नहीं, भागे चले जा रहे हो। अगर यही सब लीला अच्छी होती, इसकी जरूरत होती, तो ये कलयुग में गुरु लीला की क्या जरूरत थी? ये गुरु लीला क्यों हो रही? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। वैसे सारी लीलाओं का माध्यम गुरु ही रहा। राम की लीला क्या बगैर गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के कर पाते? कुछ नहीं कर। वो तो उन्हीं की मदद से, गुरु के सहयोग से राम ने लीला की, और गुरु संदीपन जी के सहयोग से कृष्ण ने लीला की। ये लीला सब गुरुओं पर आधारित है, लेकिन आज कलयुग की लीला सदगुरु पर आधारित है। गुरु ही नहीं, सदगुरु पर आधारित है। और तुम्हारे अंदर कोई सदगुरु का भाव पावे नहीं। जो बेचारे सदगुरु दरबार में गए वो नहीं समझ पाए, वो भटक गए, और जब बताया जा रहा तो अब भी शंका संदेह के मतलब यानी मरीज बने हुए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें साफ, और नहीं तो आप देख रहे हो स्थिति क्या है भारत देश की, क्या स्थिति। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही। देखिए कितनी बड़ी चीज। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या आपको इसमें शर्म नहीं लगती है कि माँ बहनों की लाज लूटी जा रही है? यही लाज जब लूटी गई तो राम रावण संग्राम हो गया, और द्रौपदी की लाज लूटने का प्रयास किया गया तो महाभारत हो गया। नारी सृष्टि की केंद्र बिंदु है। अगर नारी का अपमान होगा तो विनाश हो जाएगा। ये विनाश लीला भी उसी से, सृष्टि भी नारी से बनी और विनाश भी नारी के द्वारा हुआ। ये दोनों चीजें आपके सामने, दोनों इतिहास आपके सामने कि नारी सृष्टि की केंद्र बिंदु है, और नारी को अगर अपमानित किया गया तो विनाश हो जाएगा। तो हो गया। आप कहानी रोज पढ़ते हो, राम रावण संग्राम सीता नारी के द्वारा हुआ, महाभारत द्रौपदी नारी के द्वारा हुआ। अगर ये सब चीजें लोगों ने समझ लिया होता कि सृष्टि की केंद्र बिंदु है, अगर केंद्र बिंदु डिसबैलेंस हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, तो सृष्टि खराब हो जाएगी। कभी आपने इस पर विचार किया? कुछ सोचते नहीं। फिर तुम्हारी विद्वता, तुम्हारा ज्ञान किस काम आ रहा? जब तुम्हारे बनने बनाने के काम नहीं आया, तुम अपने परिवार के बनाने में अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाए, तो तुम देश दुनिया को बनाने में क्या प्रयोग करोगे? और प्रयोग हो भी नहीं रहा, सब झूठ हो। कैसे महापुरुषों ने स्थिति को देखकर आपसे पूछा कि आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, और भारत माँ है रोए रही। जिस भारत माँ के नारे लगाए जा रहे, भारत माता की जय हो, क्या जय हो रही है कि सब लूट रहे? जिन जिन भारत माँ सताई, जिनने इसकी कड़ी लुटाई,
कहा कि क्या, चाहे नेता मंत्री हो अधिकारी, देश बचाना होगा भारी। कहा नेता मंत्री अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है कि भारत मां की लाज बचे और वो इस लाज को लुटवाने में सहायक है। रविदास जी मीराबाई के गुरु सैकड़ों वर्ष पहले आए थे। उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में ये भविष्यवाणी की है। जरा सुन लीजिए, तुम्हारी भी आंख खुल जाएगी, बुद्धि के ताले खुल जाएंगे। उन्होंने क्या कहा रविदास जी ने, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा एक अवतार पुरुष का अपना, वो अवतार किस तरह का अनोखा काम करेगा जो सृष्टि में आज तक किसी ने नहीं किया। रविदास जी क्या कह रहे हैं, वो अवतारी शक्ति कौन सा काम करेगी, जीतेगी, कई बार मरेगा। क्या करेगा, कौन सी लीला करेगा वो महापुरुष, जीतेगी, कई बार मरेगा और छन्नम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर दोहरी घपला, सभी तरफ कोहरा मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। रविदास जी क्या कह रहे हैं कि नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये छोड़ सब मैदान भागेंगे, अपने अपने घर में छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। का कोई बचेगा नहीं। 70 साल की आजादी को जिसने बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया है, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कहते कोई नहीं बचेगा। जिसको सजा ना मिले कोई नहीं बचेगा। आगे क्या कह रहे, चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, एक विध्वंसक ताकत उभरेगी। तो आपने देखा ये विध्वंस करने वाली और गिराने वाली, मौत देने वाला ये कोरोना बीमारी उसी देश से निकली, जिसको संत रविदास जी ने सैकड़ों वर्ष पहले बताया। क्या कहा है, चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होगी साई। इटली में कोहरा मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी, जो होगा भारी संगारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। क्या कह रहे हैं, तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख वर्ष आएगा, सहस्र वर्ष लग सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। देखो ये संत रविदास जी की भविष्यवाणी जो अपनी ज्ञान पोथी में लिखकर उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले बताया, और वो सब आपके सामने हो रहा, सब आपके सामने। लेकिन आपकी आंख बंद है। और रविदास जी ने और भी कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। एक बार रविदास ज्ञानी कहे लगे, सुनो अटल कहानी, कलयुग बात साथ सोई, बीते सहस्र 5-10 दोई। कहा कलयुग की सत्यता तुम्हें दिखाई देगी कब, बीते सहस्र 5-10 दोई, यानी 1000 और 5,
15 और 2 17। 17 के बाद एक कलियुग में लीला दिखाई देगी। 18 में एक लीला होगी। रविदास जी सैकड़ों वर्ष पहले अपनी भविष्यवाणी में लिख रहे हैं कि ऐसा एक महापुरुष भारत में अवतरित होगा, वो ऐसा ऐसा काम करेगा। उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि कलयुग बात सांच सोई का, कलयुग की सत्यता आपको दिखाई देगी। सहज 5 10 दोई, सहज यानी 1000 5 15 और 2 17 के बाद एक लीला होगी। कैसी लीला होगी? उस समय देश समाज की स्थिति क्या होगी? भरमा में सब स्वार्थ के कारा, उसकी महापुरुष की लीला से सब भ्रमित हो जाएंगे। स्वार्थी लोभी लालची लोगों को भरमा भटका देंगे, महापुरुष की सच्चाई से अलग कर देंगे। क्या कहते हैं उस समय का समाज कैसा होगा? भरमा में स्वार्थ के कारा, बेटी बेच तजे कुल्लारा, नशा दिखावे घर में पूरा, माँ बहन का पकड़े जूड़ा, अंडा मांस मछलिया खावे, भिक्षा करी अब पाप कमावे, जबरन करी है भोग मिलाता, सज्जन मन अति होए उदासा। और क्या कह रहे? इंसान की स्थिति कैसी होगी? पर नारी को गले लगाई है, नारी भी अति आतंक मचाई है, अपने पति को मार भगाई है, पर प्यारे को गले लगाई है। ये कर्म देख धरती फट गई है, अंबर भी दरारे खाई है। ऐसी कहते क्या है? अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़े मतवाला। वो मतवाला वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाता हुआ वो कूद पड़ेगा। आगे क्या? जब देश आजाद हो गई है, कुछ दिनों के बाद वो शक्ति छिप गई है। धरे भेद साधु का न्यारा, धरे भेद साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा, और बलकर वस्त्र टाल डोरा सबको पह रही है, साधन भजन सबसे करवाई है। ऐसा मंदिर एक बनवाई है जो विश्व में कहीं न दिखाई। पंचम कलश अनोखी मूरत, झंडा श्वेत सुरूली सूरत। क्या कह रहे? गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य माने, सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का कर विस्तारा, करे संगठन बन ब्रह्मचारी। क्या कह रहे? वो संगठन बनाएगा, ब्रह्मचारी होगा। करे संगठन बन ब्रह्मचारी, उस समान नहीं कोई हितकारी, अस कई मौन भय रविदासा, विनय पूर्ण प्रेम प्रकाशा। ये है संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, ये उनकी भविष्यवाणी। अब ये वाणी किस पर लागू हो रही है? इस वाणी के अनुसार कौन सिद्ध हो रहा है, किसका काम सिद्ध हो रहा है, ये आपको खुद विचार करना चाहिए। जब सुनकर भी आप विचार नहीं कर सकते फिर कर जाते। ये सारी जानकारी रखनी चाहिए थी आपको। समय से मैंने सारी जानकारी से अवगत कराया। 9 वर्ष में मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है। हरिद्वार में मेरा ये 5वां काम था। मैं 4 बार पहले भी आपको बताता, जो पहले बताया वही याद रखा। हमारे में कोई तब्दीली बदलाव आप नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं। ये संत महापुरुषों का परमार्थ का रास्ता है, मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ। आपको चलने की प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सब लोग चलकर इसका लाभ उठा लीजिए।
ये समय आपके हाथ से निकल जाए। ये रामलीला और कृष्ण लीला तुम्हारे काम नहीं है, वो तो हो गई, होनी सी तो होली, वो तो जो होना था जिनके लिए हो गया। अब तुम्हारा किससे होगा, कैसा होगा, उस पर आपको विचार करना चाहिए। तुम अपनी लीला पर विचार नहीं करते हो कि हमारी लीला क्या, हमें क्या मिला। ये मानव जीवन लीला है, तुम्हारी जीवन लीला कैसी हो रही है, कितनी मुसीबत में, कितनी बीमारियों में, परेशानियों में यानी फंसी हुई है। तुमने कभी विचार किया था? कुछ नहीं करते। एक तो करते नहीं हो, कोई अगर कर रहा तो आप निंदा आलोचना बुराई करते, सहयोग देने की जगह असहयोग देते हो। परिणाम क्या हो, अभी इस पर विचार किया आपने? किसका परिणाम कितना बुरा होगा। कोई काम अगर हो रहा हो, अगर आप कर सकते हो तो आगे बढ़ के करो, मना कौन करता। अगर नहीं कर सकते हो, जो कर रहा उसको सहयोग कीजिए, तब तो आपको कुछ मिल सकता। अन्यथा बुराई के सिवा आपको मिलने वाला कुछ। वो समय आगे आ रहा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो बाबा जी ने पहले ही आपसे कहा था, मैं दूध का दूध, पानी पानी कर दूं। सबकी समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। अब सच्चाई को झूठ से निकालना थोड़ा समय का काम है, वही समय लग रहा ज्यादा, बाकी समय में कुछ वो तो महापुरुषों की लीला और खेल और करिश्मा है, वहां दे रहे कुछ, वो तो एक सेकंड का भी काम नहीं। कहा था मैं ये सब काम परिवर्तन का चुटकी बजाते कर दूंगा, तो वहां देर कहाँ है। महापुरुषों में देर नहीं, हमारे आप में देर है, जो हम आप उनको पहचान नहीं पा रहे, उनसे अपना काम नहीं करा पाते, उनके सच्चे अच्छे काम में हम सहयोग नहीं कर पा रहे। ये हमारी कमी, और अपनी कमी को आप निकाल नहीं पा रहे। तो बार बार आपसे पूछा जा रहा कि तुम धार्मिक देश और धार्मिक व्यवस्था और धार्मिक ग्रंथों के बीच तुम्हें आने बैठे हो, और तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, और भारत माँ है रोए रही। क्या कह रहे हैं कि वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, इनकी बात कोई नहीं सुनता। सुनाने वाला भी नहीं सुना, वो तो इसलिए सुनाना कि सुनाने में हमको रुपया पैसा दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी मिल जाए, वो भी नहीं सुन रहा। जो सुना रहा है वो भी धर्म शिक्षा का मतलब नहीं समझता है कि धर्म शिक्षा किस काम के लिए है। वेद पुराण भागवत गीता, इनकी बात कोई नहीं सुनता। गंगा यमुना सरस्वती अब पापों से अकुलाए रही, माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, और भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, और भारत माँ है रोए रही। आया समय बड़ा बेढंगा, आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होके नंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होके नंगा। अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती बौराए रही।
अंडा मुर्गा और सबकी मती बोलाए रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, इसे संत महापुरुष साहब को जगा रहे। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। मानव जन्म फेर ना मिली है, ये बिरथा पूंजी जाय रही। मानव जन्म फेर ना मिली है, ये बिरथा पूंजी जाय रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। जय गुरुदेव। प्रेमियों, कितनी स्थिति खराब है। धर्म के नारे लग रहे, अधर्म बढ़ रहा, पुण्य सिखाया जा रहा, पाप बढ़ रहा। सत्य की शिक्षा दी जा रही, झूठ बढ़ रहा है। मानवता इंसानियत सिखाया जा रही, दानवता बढ़ रही। ये सब उल्टा कैसे हो रहा? जो आप कर रहे हैं उसके विपरीत ऐसा क्यों कि जो किया जा रहा है वो करनी